हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड 189। अब तक हमने देखा था कि लिटिल स्टार और सीमा सियान की फाइट 10th पिलर के डीमन गॉड से हो रही होती है, जिसके अंदर लिटिल फ्लावर एंड सीमा सियान दोनों मिलकर उस पिलर के वाले डीमन गॉड को मारकर जीत गए होते हैं। जिस पर ये रिवील हुआ होता है कि जिस स्टार पर स्टार डीमन गॉड ने कर्ज किया था वो किसी और का नहीं बल्कि कार का था। अब आगे तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि स्टार डीमन गॉड के कर्ज करने के बावजूद भी क्या कार अपनी किस्मत को बचा पाएगी या कुछ और होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड का शुरू होता है डीमंस एंड इंसानों के फाइट के बीच के अंदर, जो दोनों भी एक दूसरे को मारने के इरादे से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बैटलफील्ड में कार आ जाती है। वो आने के साथ ही अपने डेथ गॉड के पावर की फोर्थ शक्ति को यूज करते हुए ग्राउंड में एक शॉक वेव अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जितने भी डीमंस बैटलफील्ड में मौजूद होते हैं वो सारे के सारे उड़ते हुए दूर चले जाते हैं एंड इसी के साथ उनकी मौत हो जाती है। जिसे बचने के लिए वो लव एंड इमोशन वाली डीमन गॉडेस अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है, बट कार की इस पावरफुल शॉक वेव की वजह से वो शील्ड भी टूट जाती है। बट वो अपनी फायर बटरफ्लाइज के फॉर्म में आकर वहां से गायब हो जाती है, जिस पर वो कार को कहती है कि छोटी बच्ची, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो चुकी हो, बहुत दिन से तो तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं हुई। जिस पर कार अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं देखा, अब तुम जाकर अपनी मौत को देखो। एक कहकर वो उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसका खून निकलना शुरू होता है। बट फिर से वो एक बार अपने बटरफ्लाइज के फॉर्म में आकर वहां से गायब हो जाती है। वो कहती है कि मेरी छोटी बच्ची तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, चलो मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दिखाती हूँ। एक कहते हुए अपने चार्म इफेक्ट को आसपास फैला देती है। इसकी वजह से उसे जो भी देख रहा होता है वो इसके इफेक्ट में आ जाते हैं एंड उनकी सारी शक्ति इसको मिलना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से वो अपनी पावर से भी और ज्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर कार कहने लगती है कि ये तो लोगों की शक्ति को छीनकर अपनी शक्ति बढ़ा रही है। इसकी पावर 6 लाख से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो डीमन गॉडेस एक पावरफुल बीम अटैक कार के ऊपर कर देती है, जिसे कार अपने स्लैश अटैक से काट देती है। इन दोनों के अटैक की शॉक की वजह से उसकी बनाई हुई दुनिया भी बिखरना शुरू हो जाती है। वो फिर से अपनी पावरफुल बॉम्ब अटैक्स को कार के ऊपर कर देती है, जिसे कार उनको अपने हथियार से काट देती है। वो कहती है कि तुम अपनी शक्ति को दूसरों की शक्तियों से उधार लेकर बढ़ाया है, ये तुम्हारी खुद की शक्तियाँ नहीं हैं। चलो देखते हैं कि तुम कब तक दूसरों की शक्तियों से जीवित रहोगी। ये कहते हुए वो अपने डेथ गॉड की 5th अटैक साइलेंस ऑफ डेथ को यूज करते हुए उस डीमन गॉडेस के ऊपर एक लेजर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी अटैकिंग बटरफ्लाई 2 हिस्सों में काटी जाती है। इसकी वजह से उसे बहुत ही बड़ा अंदरूनी जख्म आ जाता है। तभी कार अपने डेथ गॉड के हथियार से एक पावरफुल स्लैश अटैक करते हुए कहती है कि चलो इस मैच को यहीं पर खत्म करते हैं। एक कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसे देखकर वो डीमन गॉडेस भी घबरा जाती है। वो अपने अटैक से कार के अटैक को ब्लॉक करने की बहुत कोशिश कर रही होती है, बट कार के पावरफुल अटैक के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं होती। कार की इस पावरफुल अटैक को देखकर सारे इंसान मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। तभी कार की पावर गायब होना शुरू हो जाती है। उसके इस हालत को देखकर वो डीमन गॉडेस हंसना शुरू करती है। तभी वो कहती है कि अच्छा तो वो तुम थी जिसके किस्मत को स्टार डीमन गॉड ने कर्स किया है। उसकी इन बातों को सुनकर
कायर के ग्रैंडफादर भी शॉक में आ जाते हैं। तभी स्टार डीमन गॉड का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कायर के लाइफ स्टोर को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम्हारी पहले जो भी किस्मत हुई होगी, आज मैं उसे कर्स करते हुए तुम्हारी पावर को सील करता हूँ एंड तुम्हारे सोल को एक अंतहीन वॉइड के अंदर फेंक देता हूँ। ये कहते हुए वो उसके लाइफ स्टार को तोड़ देता है। वो कहता है कि चाहे इंसान हो या भगवान, कोई भी तुम्हें अब खत्म होने से नहीं बचा सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड फिर से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो गॉडेस कह रही होती है कि मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है। इस स्टारफील्ड ने फिर से हम दोनों को एक साथ किया है। आखिरकार तुम्हारी फ्यूचर जिंदगी मेरे साथ है। ये कहते हुए वो अपने एक्सप्लोजन अटैक को चारों तरफ कर देती है। वो एक अपना एक्सप्लोजन अटैक कायर के ऊपर भी कर देती है जिससे कायर बहुत ही जख्मी हो जाती है। वो कहती है कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल हो। मुझे हमेशा से ऐसे ही लड़की की तलाश थी ताकि कोई मेरा सक्सेसर बन जाए। तुमने एक बार मेरा पहले भी ऑफर ठुकरा चुकी हो, बस अब मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगी। ये कहते हुए वो उसे चेंज ऑफ लव को यूज करते हुए कैद कर देती है। उसके इस हालत का एहसास हाओ चैन को भी हो जाता है। सीनियर को इस पर से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है जिस पर वो सीनियर कहती है कि इससे बचने का तो सिर्फ यही रास्ता है कि तुम इस स्टार फेट डिस्क को बर्बाद करो, बट इसे नष्ट करना इतना भी आसान नहीं है। अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती है कि मैंने बहुत कोशिशों की बाद इसके अंदर छुपे एक राज को जाना है। इसके अंदर स्टार डीमन गॉड ने अपने पावर का एक हिस्सा छोड़ा है जो कि यहाँ के पावर ऑफ रूल्स को कंट्रोल करते हैं। तुम्हें इस डिस्क को नष्ट करने के लिए इन सारे फॉलन डेमी गॉड्स को 7 सेकेंड्स के अंदर ही मारना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो एक क्लॉक फिर से शुरू होगा और ये डीमन गॉड्स फिर से जिंदा हो जाएंगे और इसी तरह तुम इस अंतहीन साइकिल में फंस जाओगे। इसके लिए तुम्हें शक्ति ही नहीं बल्कि एक पावरफुल स्पीड की भी जरूरत है, जिस पर हाउचन कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं आज इन सारे डेमीगॉड्स को मार कर ही रहूंगा। एक कहते हुए वो अपनी पीठ पकड़कर उन सारे डेमीगॉड्स को मारना शुरू करता है। वो कह रहा होता है कि मुझे बाहर का नसीब खत्म होने से पहले इन सारे डेमीगॉड्स को खत्म कर कर इस डिस्क को बर्बाद करना होगा। ये कहते हुए वो अपने फुल पावर्स को यूज करते हुए उन सारे डीमन गॉड्स को मारना शुरू करता है। सीन शिफ्ट होता है एंड डेथ मैच का सीन दिखाया जाता है जिसमें कायर पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर डीमन गॉड उसे रिप्लाई देती है कि तुम भी ये महसूस कर सकती हो कि तुम्हारी नसीब बर्बाद हो चुकी है, इससे तुम्हें बहुत ही पीड़ा हो रही है, बट इससे बचने के लिए मेरे पास एक प्लान है। ये कहते हुए वो अपना डीमन गॉड का क्राउन उसके सामने ला देती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे सक्सेसर बन जाओगी तो तुम्हारे इस शापित डेस्टिनी से छुटकारा पा सकोगी और तुम मेरी जगह नई लव एंड इमोशन गॉडेस बन जाओगी। इतना ही नहीं बल्कि तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल हो जाओगी, जिसका मुकाबला कोई भी इस दुनिया में नहीं कर पाएगा। उसके इन बहकाओं को सुनकर कायर के फैमिली डर रहे होते हैं। वो अपने सक्सेसर उनको एक हार के अंदर बदलाकर कायर को पहनाना शुरू करती है, जिससे बचने की कायर बहुत ही कोशिश कर रही होती है, बट अपने हाथों को इसके शक्तियों में बंधा हुआ होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। वो डीमन गॉडेस कह रही होती है कि मैं तुम्हें मेरी जान देकर इस शापित डेस्टिनी से बचा रही हूँ, तुम थोड़ा तो मुझसे प्यार से बर्ताव करो। एक कहते हुए वो उसे हार पहना देती है। इसकी वजह से कायर उसके कंट्रोल में आ जाती है। वो कायर के इस हालत को देखकर खुश हो जाती है कि आखिरकार तुम मेरी सक्सेसर
बन गई। बट तभी कायर की आंखों का कलर बदलकर फिर से पहले जैसा हो जाता है। उसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी वेव बाहर आती है, जिसकी वजह से उस डीमन गॉडेस का वो सक्सेशन नेकलेस टूट जाता है एंड डीमन गॉडेस बहुत दूर जाकर गिर जाती है। इसके इफेक्ट की वजह से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है एंड उसके चेहरे पर बहुत सारे जख्म के निशान हो जाते हैं। वो अपने जख्मों को महसूस करते हुए कायर के ऊपर भड़क जाती है कि तुमने एक क्या किया। कायर कहती है कि मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार दिखाऊंगी तो तुम मुझे अपने जाल में फंसा लोगी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे इस गद्दारी भरे प्यार की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर प्यार करने वाले मौजूद हैं। ये कहते हुए वो अपनी और हौचन के साथ बिताए हुए उन सारे लम्हों को याद करना शुरू करती है। वो इसके चाल को सबके सामने बताते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर कर मुझे सक्सेसर बनाने की बात कह रही हो, इसके पीछे का क्या राज है। इसी तरह तुमने बहुत सारों को अपने सक्सेसर के चंगुल में फंसाकर उनकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए अपनी आत्मा को उनके बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया है। जिस इमोशन गॉड की ब्यूटी को देखकर लोग इतने मोहित हो जाते हैं, वो तो दरअसल एक बहुत ही भद्दी और बदसूरत हजारों पुरानी बूढ़ी मॉन्स्टर है। उसके इन बातों को सुनकर वो डीमन गॉडेस का गुस्सा चरम पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। उसके इस फॉर्म को देखकर वहां पर मौजूद सारे डीमन गॉड्स उसे बुरा भला कहना शुरू करते हैं। उसकी इन बातों को सुनकर वो डीमन गॉडेस कहती है कि तुम्हारी नसीब तो अब बर्बाद हो चुकी है, मैं तो तुम्हें बचने का एक रास्ता दे रही थी, बट तुम इतनी घमंडी हो कि मुझसे ही जबान लड़ा रही हो। चलो, अगर तुम्हें मेरा सक्सेसर बनना मंजूर नहीं है तो मैं तुम्हारी पूरी शक्ति को ही निचेड़ लेती हूँ। ये कहते हुए वो उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हाउचैन अपनी पूरी ताकत लगाकर उन डेमीगॉड्स के साथ फाइटिंग कर रहा होता है। वो अपनी लिमिट से ज्यादा अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी यूज करना शुरू करता है, जिस पर वो सीनियर उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी यूज करने लगे तो तुम्हारी पावर जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी और तुम मर भी सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं, मैं कायर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक कहते हुए वो अपनी अटैकिंग स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इन डेमीगॉड्स के साथ फाइटिंग करते हुए ऑलमोस्ट ऑल 6 सेकेंड्स हो चुके होते हैं। फाइनल सेकेंड शुरू हुआ ही होता है कि तभी हाउचैन अपने एक पावरफुल सोर्ड स्लैश को समन कर उस डिस्क के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर सीनियर खुश हो ही रही होती है कि तभी एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से डीमन गॉड के सन का ड्रैगन आकर उस सोर्ड स्लैश को नष्ट करता है एंड हाउचैन के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। इसको देखकर वो सीनियर भी मायूस हो जाती है। तभी डीमन गॉड का सन आता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। तुम्हारे इन कोशिशों को देखकर मुझे भी तुम्हारी तारीफ करने का मन कर रहा है, बट मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए यहाँ एक तोहफा तैयार रखा था। तुम्हारी ये हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम स्टारफेट डिस्क को नष्ट करने का सोच रहे हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उस इंसान को जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसकी मौत पर तुम क्या रिएक्शन दोगे। कायर की फेट डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, जिसे वो रोकने की बहुत ही कोशिश करता है। वो कायर को खोने के गम में रोना शुरू करता है, बट तभी वो एक प्रण लेता है कि कुछ भी हो मैं कायर को वापस बचाकर ही रहूंगा। ये कहते हुए वो अपने स्टार क्राउन की पावर एंड अपने थ्रोन की पावर को एक साथ सम्मान करता है। वो कहता है कि एक बार कायर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जी जान लगाकर इलेक्ट्रोलक्स से मेरे लिए एक इमोर्टल हार्ट बनाने के लिए कहा था, तो मैं अब कैसे शांत बैठ सकता हूँ। मैं भी अपनी पूरी पावर लगाकर कायर को बचाकर ही रहूंगा।
भी वो अपने इटर्नल हार्ट की पावर को यूज करते हुए उसकी एंड कायर की डेस्टिनी को मिलाना शुरू करता है, जिसकी वजह से इन दोनों का भविष्य एक हो जाता है। तभी वो अपने थ्रोन की पावर को यूज करते हुए अपनी पोजीशन को कायर की पोजीशन के साथ बदल देता है, जिसकी वजह से कायर उस स्टारफेट डिस्क के पास चली जाती है एंड हाउ चैन उसकी जगह बैटलफील्ड में आकर उस डीमन गॉड्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वो डीमन गॉडेस भी गुस्से में आ जाती है। उनके इस मेथड को देखकर डीमन गॉडेस का बेटा भी वाइजाक को पूछने लगता है कि ये इन लोगों ने कैसे किया। वाइजाक कहता है कि इनके पास कोई एक ऐसा तुरुत का इक्का है जिसकी वजह से इन दोनों की नसीब अब मिल चुकी है। कायर स्टार डोमेन में आकर चौंक जाती है कि वो इस जगह में कैसे आई। तभी उसे हाउचैन का ऑरा फील होता है। सीनियर उसे बताती है कि उसने तुम्हारे दोनों के फेट को मिलाया है, इसी की वजह से तुम्हारी दोनों की पोजीशन स्वैप हुई है और तुम्हारी जगह अब स्टार डेथ फील्ड के अंदर वो लड़ रहा है, जिसकी वजह से स्टार डीमन गॉड ने तुम्हारे ऊपर जो कर्ज किया था अब वो उसकी जिंदगी पर लगेगा। लॉन्ग हाउचैन अपने फुल पोटेंशियल के साथ उस डीमन गॉडेस के साथ फाइट कर रहा होता है। डीमन गॉड का सन वाइजाक को हुक्म देता है कि चलो ठीक है, अगर कायर नहीं तो नहीं, मुझे जिसे मारना था आज वही डेथ मैच के अंदर आ चुका है। वाइजाक जल्द से जल्द इसके लाइफ स्टार को बर्बाद करो। ये कहते हुए वाइजाक उसके लाइफ स्टार को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हाउचैन की पावर कम हो जाती है एंड उसे एक बहुत ही खतरनाक पेन होना शुरू होता है। डीमन गॉडेस कहती है कि तुम कितना भी कर लो बट अपने नसीब से नहीं भाग सकते। ये कहते हुए वो हाउचैन के ऊपर और भी ताबड़तोड़ हमले करना शुरू करती है। हाउचैन अपने ऊपर इतने सारे अटैक होने के बावजूद भी कायर के बारे में सोच रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है एंड स्टार डोमेन का दिखाया जाता है, जिसके अंदर सीनियर कायर को बता रही होती है कि ये स्टार फेट डिस्क यहाँ से गायब होने से पहले हमें इसे तोड़ना होगा, तभी हाउचैन बच सकता है, वरना कोई भी उसे मरने से नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वो उसे उस फेट डिस्क को बर्बाद करने का पूरा प्रोसीजर बता देती है। तभी वो देखती है कि उनके पास अब 7 सेकंड से भी कम का वक्त है। वो कहती है कि हमें और भी ज्यादा जल्दी से इन डीमन गॉड्स को मारना होगा। उसके इन बातों को सुनते हुए कायर अपनी ऑस्मोमा अटैक से सारे डेमी गॉड्स को मारना शुरू करती है, जिसकी स्पीड को देखकर सीनियर भी उसकी तारीफ करना शुरू करती है कि लॉन्ग हाउचैन तो लाइट की स्पीड जितना तेज था बट ये लड़की तो उससे भी ज्यादा तेज है। तुम इतना पोस्ट अटैक कैसे कर रही हो? जिस पर कायर कहती है कि मैं सारे अपने प्यार को बचाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा लॉन्ग हाउचैन है और मैं उसकी कायर हूँ। ये कहते हुए वो बहुत सारे डेमी गॉड्स को मार देती है। तभी दूसरी तरफ हाउचैन के ऊपर भी वो डीमन गॉडेस अपना 1000 फेज्ड सोल प्रिजन अटैक कर देती है, ताकि वो हाउचैन को अपने जाल के अंदर जकड़ सके। सीनियर उस स्टारफेट डिस्क को देखकर चिंता में आकर कहती है कि हमें जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि ये स्टारफेट डिस्क यहाँ से गायब हो रही है। जिस पर कायर कहती है कि आज कोई भी ताकत मुझसे मेरे हाउचैन को नहीं छीन सकती। ये कहते हुए वो अपने टावर ऑफ इटर्निटी के पावर्स को समन करना शुरू करती है, जिसे देखकर वो सीनियर भी चौंक जाती है कि इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो स्टार डोमेन के रूल्स से भी ज्यादा पावरफुल है। टावर ऑफ इटर्निटी से रोबोट कहता है कि मैं तुम्हारी टावर ऑफ इटर्निटी की पावर तो बहुत ज्यादा है, बट वो भी इस स्टार डोमेन के रूल्स को नहीं मोड़ सकते, बट मैं आपकी मदद करते हुए पूरे टावर ऑफ इटर्निटी के पावर्स को एक्टिवेट कर देता हूँ, बट ये मेरी आखिरी हेल्प होगी, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। इस पर कायर कहती है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस किसी भी तरह से आज हाउचैन को बचाना ही है। ये कहते हुए वो पावर्स की पूरी एनर्जी को अनलीश करती है, जिसके साथ वो वहाँ पर 12 टावर ऑफ इटर्निटी के होली गार्ड्स को भी बुलाती है। उन्हें ऑर्डर देती है कि जाओ और जल्द से जल्द इन डेमी गॉड्स को मार दो। इस
पर वो सारे होली गार्ड्स डेमी गॉड्स की खटिया खड़ी करना शुरू कर देते हैं। हर एक होली गार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां से उन डेमी गॉड्स का वजूद ही मिटा रहे होते हैं, जिसे देखकर सीनियर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सारे होली गार्ड्स सारे डेमी गॉड्स को मारकर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू करते हैं, जिसके अंदर से एक पावरफुल वेपन बाहर आना शुरू करता है। इसमें फायर भी अपनी पावर्स को यूज करती है, जिसकी वजह से वो वेपन एक रोज शेप का होकर उस स्टार फेट डिस्क की तरफ बढ़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ वो डीमन गॉडेस हाओचैन के ऊपर अटैक कर रही होती है। वो कहती है कि तुम इतना कुछ कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी, चाहे तुम अपने नसीब को ही क्यों स्वैप कर दो, बट आखिरकार तुम्हें मरना ही होगा। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक्स कर देती है। इस पर हाओचैन कहता है कि बहुत सालों से इंसानों को डीमंस ने बहुत परेशान किया है। जब जब भी इंसान जीतने की कगार पर आता था, तब तुम डीमंस कुछ न कुछ कर कर उन्हें हरा देते थे, बट मैं आज ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन सी पावर है। एक कहते हुए वो भी अपनी लाइट गॉडेस की इनहेरिटेंस को यूज करते हुए ड्रैगन की पावर को समन कर कर उसके ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश कर देता है, जो जाकर उस डीमन गॉडेस को लगता है। तो दूसरी जानिब वो कार का पावरफुल रोज वेपन उस स्टार फेट डिस्क पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो डीमन गॉडेस एंड वो स्टार फेट डिस्क बर्बाद हो जाते हैं। स्टार डीमन गॉड अपने पावर्स को यूज करते हुए उस टूटती हुई स्टार फेट डिस्क को फिर से बना देता है। उसके इन इम्पैक्ट की वजह से एयर एंड वो गार्ड्स होली गार्ड्स दूर गिरते हैं। होली गार्ड्स वापस से इटर्निटी टावर के अंदर चले जाते हैं। तभी हाओचैन आकर कायर को बचाता है एंड अपनी सन एंड मून शील्ड की वजह से उस अटैक को भी नलिफाई कर देता है। इन दोनों के बीच एक क्यूट सा रोमांटिक सीन हो जाता है। वो सीनियर के पास आ जाते हैं। सीनियर आकर उन दोनों को अपनी पावर देती है एंड कहती है कि जाओ इस स्टार फेट डिस्क को आखिर बार खत्म करो और इसका वजूद ही हटा दो। एक कहते हुए वो दोनों के दोनों अपने न्यू पावर्स के साथ उस स्टार फेट डिस्क की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ स्टार डीमन गॉड उस डिस्क को नॉर्मलाइज करने में लगा हुआ होता है। ये दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक ब्लैक होल को समन करते हैं। उसकी पावर्स एंड अपनी पावर्स को मिलाकर उस डिस्क के ऊपर एक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्क पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है, जिसकी वजह से स्टार डीमन गॉड वैशाख को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। जब ये डिस्क पूरा टूट जाता है तो इंसानों के ऊपर बने हुए वो समनिंग मार्क्स भी मिटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे इंसान खुशियां मनाना शुरू करते हैं, क्योंकि जिस डिस्क की वजह से डीमंस इंसानों की फेट को कंट्रोल करने वाले थे, वो डिस्क ही अब टूट गई होती है, जिसकी वजह से अब इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। आखिरकार इतने दिनों से चलने वाली ये डेथ फील्ड मैच अंत हो जाती है, जिसके अंदर हमारे हीरोज अपनी अपनी हिडन पावर्स को एक्टिवेट किया था एंड सारे के सारे पावरफुल डीमंस को मौत के घाट उतारा था। सीनियर सी योंगजे डिसअपियर होना शुरू होते हैं, जिसे देखकर हाओचैन और कार मायूस हो जाते हैं, जिस पर वो सीनियर कहते हैं कि तुम्हें मायूस होने की कोई भी जरूरत नहीं। जिस मकसद की वजह से मैं यहाँ पर अटकी थी वो मेरा मकसद पूरा हो चुका है। जिस जंग को मैं कई हजारों वर्षों से लड़ रही थी, आज तुम दोनों की वजह से उसका अंत हो चुका है। वो कार से कहती है कि मैंने तुम्हें स्वॉर्ड ऑफ स्लॉटर दी है, जो बहुत सालों से मेरी साथी बनकर मेरा साथ दिया था। वो हाओचैन को कहती है ये तलवार तुम्हारा इस स्टार डोमेन के अंदर हिफाजत करेगी, जिस पर कार उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि ये सीनियर कोई और ही नहीं बल्कि उन्हीं के क्लैन की फर्स्ट लीडर होती है। वो हाओचैन से कहती है कि मैंने तुम्हें मेरा स्टार क्राउन दिया है, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास 4 स्टार्स हो चुके हैं। इसकी पावर्स को यूज करते हुए तुम इस डोमेन के लास्ट इटर्नल हीरो जाओ हो को ढूंढो। वो तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं।
जिस पर वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हाओचैन कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्द से जल्द सीनियर जाओहो को ढूंढूंगा एंड 5th क्राउन हासिल कर स्टार डीमन गॉड को मारूंगा एंड उनके साथ साथ सारे डीमंस को ही इस कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा। कार कहती है कि चलो जल्द से जल्द सीनियर को ढूंढने का सफर शुरू करें। जब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई आना शुरू करता है। हाओचैन उसे देखकर कहता है कि ये तो स्टार डीमन गॉड के 5th स्टार की पावर है। स्टार डीमन गॉड कहता है कि हाओचैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम स्टार डोमेन में आकर मेरे ही खिलाफ जाओ। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्टार्स की क्या रियल पावर होती है। आज तो तुम्हें मैं अपने पावर्स के अंदर कुचल दूंगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे क्या हाओचैन एंड कार फाइनल इटर्नल हीरो जाओहो को ढूंढ पाएंगे या उनके 5th क्राउन हासिल करने से पहले ही स्टार डीमन गॉड उन पर भारी पड़ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।